Hello and welcome back to the Mentor Nation. Once again, myself Aviral Tiwari in front of you going to discuss your favorite subject that is economy. तो बेसिकली अभी फेवरेट अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बना दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक सीरीज ऑफ वीडियो लेके आएंगे, तो वो सीरीज ऑफ वीडियो आ चुका है और ये पूरी सीरीज रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। टाइम टू टाइम आपको इसमें प्रॉपर वीडियोस मिलते रहेंगे। खास बात इस सीरीज की ये है कि यहां पर आपको बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं मिलने वाले कि एक एक घंटे के आपको यहां पर वीडियोस दूंगा मैं और आपको वहां पर क्लियर कर रहा हूं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस रहेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन के रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन पर ज्यादा फोकस यहां पर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नितिन सिंघानिया के चैप्टर 1 से ही। और सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, तो सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, हमने अक्सर यहां पर ये भी सुना होगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस होता है। तो ये दोनों चीजें क्या है, दोनों में क्या मतलब है, क्या फर्क है, इसके बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आई होप आपको क्लास समझ में आएगी, मजा आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। यस, दिस इज योर चैनल। ठीक है, चलिए तो हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। और सबसे पहले जो हमारे यहां पर सवाल आता है वो सवाल यही आता है कि आखिर ये इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और क्या हमको इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है या कुछ और बात है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो सिंपल मतलब है वो ये है, हाउ टू यूज रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस समथिंग, टू कंज्यूम समथिंग और टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। दैट मीन्स कि किन्हीं भी दिए गए संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है ताकि हम किसी नई चीज का उत्पादन कर सके, प्रोडक्शन कर सके, कंजम्पशन कर सकें, उपभोग कर सके जिसको बोलते हैं। ठीक है, एट लास्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स होल इकोनॉमी इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ वी विल डूइंग द प्रोडक्शन, हाउ वी विल बी डूइंग द कंजम्पशन एंड हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन और द सिटीजनरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट यहां पर हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स को अगर हम और डिटेल में समझने की कोशिश करें और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो यहां पर इकोनॉमिक्स का हमको जो मतलब समझ में आता है वो ये आता है कि हम इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं उनके कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करती है। यानी कि इकोनॉमिक्स को अगर अदर वर्ड्स में हम जानने की कोशिश करें तो इट इज अ सेट ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। It is a set of theories and principles which will be determining how we will be producing, how we will be consuming and how we will be distributing in things। मतलब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कैसे कंज्यूम कर रहे होंगे, कैसे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ये सभी कुछ आपकी कुछ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स डिसाइड कर रही हैं और उन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन वगैरह कर रहे होते हैं और पूरी इकोनॉमिक्स इन्हीं सब चीजों पर बेस्ड होती है। लेकिन अगर हम समराइज करने की कोशिश करें, अगर हम कहें कि इकोनॉमी का आपको बहुत इजी वर्ड्स में हमें मतलब चाहिए, हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं चाहिए कि दिस इज अ सेट ऑफ थ्योरीज, दिस इज हाउ टू यूज रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस समथिंग, इस तरह का कुछ नहीं चाहिए। हमें सिंपल वन वर्ड या वन लाइनर आंसर चाहिए। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, optimum utilization of resources। Generally sometimes we listen about maximum utilization of resources। देखिए अगर अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग चीजें सुनते हैं कि maximum utilization of resources होना चाहिए, यहां पर मैंने optimum utilization लिखा है। There is a basic difference between maximum and optimum। optimum का मतलब यह है कि हमको वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम से कम करना है, यानी टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड यूज अप टू देयर 100% लेवल। यानी कि उनको जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं यूज करें और उनका जो वेस्टेज है वो रिड्यूस करें। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं रहता है। और क्योंकि अब हमारी जो 21st सेंचुरी की इकोनॉमिक्स है वहां पर सस्टेनेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि हम लॉन्ग टर्म विजन को लेके चलें, लॉन्ग टर्म यूज को लेके चले। तो यहां पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर इकोनॉमिक्स वी कैन गिव। ठीक है, और इन तीनों लैंग्वेजेस में, इन तीनों वर्ड्स में अगर हम देखें, चाहे वो आपका सेट ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो, और चाहे वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो यहां पर एक चीज कॉमन है, दैट इज रिसोर्स। तीनों में हम रिसोर्स पे ही बात कर रहे हैं, रिसोर्स का ही प्रोडक्शन करेंगे, रिसोर्स का ही कंजम्पशन कर रहे होंगे, उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। रिसोर्सेज को ही रेगुलेट करने के लिए थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स होंगी और रिसोर्सेज के ही यूज के बारे में इकोनॉमिक्स कह रही है। यानी कि हम इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग यहां पर आपके प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब चीजों के बीच में रिलेशन दिया होता है। ठीक है, और इन सबको हम यहां पर डिटेल एनालिसिस करते हैं।
बट डू वी हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स और एनीथिंग एल्स? हमारा जो सिलेबस है, जो बीएससी सीएसटी का सिलेबस है, जो स्टेट पीसीएस में सिलेबस में इकोनॉमी आती है, वहां पर हमको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, हमको इकोनॉमी पढ़नी है। हमको इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को जाना है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? हमको इकोनॉमी पढ़नी है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल अप्रोच। जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की, जब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल अप्रोच की और प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, तो प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं इकोनॉमी को। दैट मीन्स कि जो हमने यहां पर थ्योरी पढ़ी है, जो सेट ऑफ थ्योरीज अबाउट प्रिंसिपल्स पढ़े हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हम देखेंगे इकोनॉमी में। एंड हमेशा यह भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जो सेट ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं वो इजिली एप्लीकेबल हो, एज इट इज एप्लीकेबल हो प्रैक्टिकल अप्रोच में, ठीक है भाई। ऑब्वियसली बात, जैसे हम कहते हैं, हमेशा मानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो डाउट इट इज द बेस्ट पॉलिसी, बट समटाइम्स इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन रियल लाइफ, इन डायनेमिक सोसाइटी, हमको कभी कभी डिसऑनेस्ट भी होना पड़ता है। डिसऑनेस्ट टुवर्ड्स व्हाट? डिसऑनेस्ट टुवर्ड्स ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई आपके पास पर्सन आया दौड़ते दौड़ते, वो कह रहा है कि भाई मेरी जान बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो, ठीक है। अब अगर आप मान के बैठे हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और आप जो उसका पीछा कर रहे हो उसको बता दोगे, देन ही और शी विल बी डेड। तो ये हमेशा नहीं हो सकता। सेम है यहां पर, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में कई थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो डायनेमिक सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, और हमें वही करना होता है, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ सिविल सर्वेंट, हम डायरेक्टली डील कर रहे होंगे विद सोसाइटी। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच कहां होती है? ये प्रैक्टिकल अप्रोच आती है सोसाइटी में। अब हम सोसाइटी से डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं हमारी सिटीजनरी से, पॉपुलेशन से, रियल एंड डायनेमिक वर्ल्ड से, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसके प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में पढ़ना हो कि ये कैसे बिहेव करता है एक डायनेमिक सोसाइटी में, एक डायनेमिक वर्ल्ड में, हाउ दिस इकोनॉमिक्स एंड दीज थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स बिहेव इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। और ये जो इकोनॉमी है, ये हमेशा एप्लीकेबल होती है किसी ज्योग्राफिकल एंटिटी में। ये भी ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट हो सकता है। दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी ज्योग्राफी, बट इकोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन एनी ज्योग्राफी। व्हाट डज दिस मीन? दैट मीन्स इकोनॉमी में आप हमेशा सुनोगे यूपी इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, दिल्ली इकोनॉमी, यूरोप इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना। आप यहां पर इकोनॉमिक्स नहीं सुनोगे कि इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी होगी। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स का जो एप्लीकेबल पार्ट है वो इकोनॉमी है, और इकोनॉमी कहां पर एप्लीकेबल हो रही है? किसी ज्योग्राफिकल एंटिटी में हो रही है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सिंपल सी मतलब ये है कि इकोनॉमी में प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, इकोनॉमिक्स में आपका थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। यहां पर आप प्योरली बात करते हो थ्योरी के बारे में कि कैसे हमारी थ्योरी बिहेव करेगी, कैसे हमारी थ्योरीज होंगी, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल्स कैसे यहां पर इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं किसी सोसाइटी में। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ थ्योरी, ठीक, कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट विल बी रिड्यूस्ड। बट इन डायनेमिक वर्ल्ड अक्सर हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। सो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि डायनेमिक सोसाइटी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक किसी इकोनॉमी में आपकी जो थ्योरीज होती हैं वो डिफरेंटली बिहेव कर रही होती हैं। क्लियर है ये चीज इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। अब सवाल ये उठता है कि हमको इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी है, तो ऐसा नहीं है, हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है। इतनी पढ़नी है कि वी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। हमको थ्योरीज और प्रिंसिपल्स बेसिक पता होने चाहिए। अभी देखिए अप्लाई तो आप तब करेंगे ना व्हेन यू हैव समथिंग इन हैंड। आप कह रहे हो कि हम मैथ्स का फॉर्मूला निकालेंगे, आप मैथ्स में जा रहे हो कोई फॉर्मूला निकालने, लेकिन अगर आपको उसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता, आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे किसी इक्वेशन को, किसी सिचुएशन को, है ना। ऐसे मैथ्स यहां पर भी अगर हमको थ्योरीज और प्रिंसिपल्स नहीं पता होंगे तो हम इकोनॉमी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए हमको पढ़ना होता है, बट बहुत बेसिक लेवल पे। यहां पर हम कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते, थ्योरीज को जान लेते हैं, उनके डीपर एनालिसिस नहीं कर रहे होते, ठीक है। हम यहां पर फॉर्मूलाज को डिराइव नहीं करते हैं इकोनॉमिक्स में, जो हमारे यूपीएससी सिलेबस में आ रहा है, हमारे यूपी पीसीएस सिलेबस में आ रहा है, वो हम यहां नहीं कर रहे होते। हम यहां पर सिर्फ जानते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करना शुरू कर देते। क्लियर है चीज? हम यहां पर बात करेंगे कि हाउ डिमांड बिहेव। हम यहां पर बात करेंगे कि डिमांड जो है कैसे डायरेक्टली रिलेट करती है प्राइस और क्वांटिटी पर। बट डिमांड जो रियल सोसाइटी में होती है वो सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी पर डिमांड नहीं करती, आपके वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स हम यहां पर देखेंगे। दिस इज द डिफरेंस।
लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ठीक है, कि जब आपके प्राइसेस बढ़ेंगे क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट इन रियल वर्ल्ड देयर आर वेरियस सिचुएशंस जहां पर ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए, और यही इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस है। क्लियर एकदम? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और इसको जो है रिजॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमीज के बारे में। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के ब्रांचेस की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हमको यहां पर देखने को मिलती हैं। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, जब हम बात करते हैं माइक्रो की, तो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है यहां पर ऑटोमेटिकली, माइक्रो का मतलब होता है एट इंडिविजुअल लेवल। माइक्रो का यहां पर सिंपल सा मतलब है इंडिविजुअल लेवल पर क्या हो रहा है, हाउ अ पर्सन इज बिहेविंग टुवर्ड्स डिमांड्स एंड सप्लाईज। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। यहां पर बात होती है प्राइसेस की, और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। यहां पर बहुत ही यूनिट लेवल पे बात होती है। यहां डिसीजन मेकिंग किस बात पे की जा रही है, प्राइसेस क्या होंगे, मार्केट ट्रेंड कैसा है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, यहां पर इन चीज की बात होती है। हाउ इलास्टिक का प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कितनी है, इन सब की बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, इन सब के बारे में हम यहां पढ़ रहे होते हैं। यहां पर देख रहे होते हैं कि इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है। यहां पर हमको इस बात से कोई मतलब नहीं कि पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, द थिंग वी आर कंसर्न अबाउट इज ओनली प्राइस, एंड प्राइस रिएक्ट्स विद डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के साथ हमारा जो प्राइस होता है वो रिएक्ट कर रहा होता है, और यही हमारे लिए मेजर कंसर्न होता है। बाकी जो आपके मैक्रो लेवल पे है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। कोई एम्प्लॉयड है या नहीं है, हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इतनी आई है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में इतनी लगी है, ठीक है, तो वी हैव टू फेच दैट पर्टिकुलर कॉस्ट फ्रॉम द सोसाइटी। हमारा सिर्फ इससे मकसद है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल का। इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे बात हो रही होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी की यहां पर कंसर्न्स होते हैं बस। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न होता है आपकी किसी डेमोग्राफी पे, किसी ज्योग्राफिकल एंटिटी पे। यहां पर बात होती है इंस्टीट्यूशंस की, यहां पर बात होती है पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। यहां बात होती है इन्फ्लेशन की। ठीक है, यानी कि ये मैक्रो लेवल पे हो रहा है, सोसाइटल लेवल पे हो रहा है। यहां पर बात हो रही होती है सोसाइटी की, सोसाइटियल लेवल पे बात होती है। ठीक है, कि सोसाइटी पर इन चीजों का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यहां ये प्राइस से कंसर्न नहीं है, दे आर कंसर्न विद द एम्प्लॉयमेंट, दे आर कंसर्न विद द इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनसे कंसर्न होते हैं, और बहुत मैक्रो लेवल पे, बहुत आगे सकते हैं, लार्ज स्केल पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो सिटी स्केल भी हो सकता है, वो कंट्री लेवल भी हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है, मतलब एक लार्ज डेमोग्राफी को एक डील कर रहे होते हैं। यहां इनका जो मेजर फोकस होता है वो बहुत बड़े लेवल का होता है। ठीक है, इसीलिए इनको एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, वो आपकी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोली जाती है। ठीक है, आप बुक में देखोगे जाके इसको तो लिखेगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, इसीलिए आप यहां पर देखोगे कि नेशनल इनकम भी कंसर्न होता है। नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। नेशनल इनकम कितनी है, जीडीपी कितनी है, जीएनपी कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी, परचेजिंग पावर कितनी है, इन सब के बारे में कंसर्न होते हैं किसमें, मैक्रो लेवल पे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे होते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं सोसाइटल लेवल की, कि इसका इंपैक्ट लार्ज स्केल पे कितना पड़ रहा है, लंबे एरिया में, लंबी डेमोग्राफी में, बड़ी डेमोग्राफी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। वो डेमोग्राफी एम्प्लॉयड है कि नहीं है, वो पॉवर्टी से ग्रसित तो नहीं है, इनइक्वालिटी यहां पर ध्यान देते हैं कि इनइक्वालिटी तो नहीं है इन सोसाइटीज में। ये सारी चीजें यहां पर मैटर करती हैं, कंसर्न करती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
तो जब हम बात करेंगे, हम इस पूरी सीरीज में पढ़ाई करेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। कॉस्टिंग की बात कर रहे होंगे, डिमांड की बात करेंगे, सप्लाई की बात, मैं आपको आज ही बता देता हूं क्या हम पढ़ने वाले इस पूरी सीरीज में, वो मैं इस वीडियो में ही डिस्क्राइब कर देता हूं। क्या क्या पढ़ने वाले, तो हम डिमांड, सप्लाई, गुड्स, कॉस्टिंग, इन सब के, इलास्टिसिटी, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आपकी जो 12th की किताब है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वहां पर ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, इतना बताने के अलावा और कुछ मत पढ़िएगा। अननेसेसरी का फॉर्मूलाज, अकाउंटिंग सिस्टम्स, ये सब नहीं पढ़ने हैं। ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस में, यूपीपीसीएस के सिलेबस में किसी भी काम के नहीं है, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक, हम इतने टॉपिक्स को यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। 3 से 4 क्लासेस, 5 क्लासेस में हम आराम से डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हमारे पास पूरा पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम, इस तरह से सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं और वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे ये काम करेंगी, इनमें क्या क्या चीजें आएंगी। फिर हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इंडस्ट्रीज कैसे काम कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है, सर्विस सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स का काम क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम आपका इंडियन इकोनॉमी पोर्शन में सब कुछ पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा सिलेबस खत्म होने की कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए हमारा। ठीक है, दूसरी चीज, अक्सर इकोनॉमी को लेके लोगों के अंदर एक चीज रहती है कि आखिर अगर इतना डायनेमिक है तो हम पढ़ें कैसे। तो मैं पहले आपको बता दूं, डायनेमिक यहां पर क्या है, डायनेमिक सिर्फ एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, डायनेमिज्म जो है आपका, वो टाइम टू टाइम आ रहा है और वो आप अपने आप, अगर आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते होगे, आप अवेयर रहोगे। और डायनेमिज्म भी ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी हो जाएगा, देयर शुड बी अ पैटर्न, देयर विल बी अ पैटर्न, वहां पैटर्न होगा। ठीक है, इसीलिए बिना प्रेशर लिए, बिना दिमाग पे जोर दिए, सिर्फ अपने काम पर फोकस रहोगे आप, तो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। हम करंट अफेयर्स को भी यहां पर क्लियर कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, साथ ही साथ जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है एक होलिस्टिक वे में होती रहे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में होती रहे, आपको जो है इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। बस एक छोटी सी चीज करनी है, यू हैव टू मेंटेन ट्रस्ट ऑन अस। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा सा ट्रस्ट देना होगा। ठीक है, और सारी की सारी चीजों को हम यहां पर कवर कर लेंगे। आई प्रॉमिस, बहुत लंबे लंबे वीडियोस, बोरिंग लेक्चर्स को लाने वाला नहीं हूं। छोटे छोटे लेक्चर्स में छोटे छोटे टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करेंगे एंड इट विल बी क्लियर टू यू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड हाँ, मेंटर नेशन ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर आपके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। थैंक यू।